फ्रेंड्स नमस्ते, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ओरल कैविटी। उसमें ओरल कैविटी में माउथ को भी आप ओरल कैविटी बोल सकते हो, और टंग के बारे में बात की थी। क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिए अब क्या जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो उनको धीरे धीरे एक एक करके हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टीथ, दांत। दांत क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि फ्रेंड्स, दांत का भी अहम योगदान है इस डाइजेशन में। अगर दांत नहीं हो तो खाने को चैविंग कौन करे, कौन चबाए, और खाना चबेगा नहीं तो आगे जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, दांत के बारे में आज हम बात करेंगे कि दांत होते कौन कौन से दांत होते हैं, कब कब हमारी दांत आते हैं और कब टूटते हैं, कब दांत परमानेंट दांत आते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, किस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है, और क्या क्या फंक्शन होता है। तो इस क्लास में आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी। और दांत को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, मैं आपको एक बार और बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, जितना हो सके यार क्लास को शेयर किया करो, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। क्योंकि आप लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो और एक कमेंट करके एक छोटा सा दिल भेज दिया करो, या कुछ भी गलत कमेंट मत करना, सही। तो उससे क्या है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और इस क्लास को शेयर करोगे ना, तो फ्रेंड्स इसका फायदा और भी बच्चों को मिलेगा जो कि कोचिंग नहीं कर पा रहे, या कोई भी डाउट हो तो उसमें उनको फायदा ही मिलेगा। और एक ये जो चीज है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये एक आम आदमी को भी पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी इतने शानदार तरीके से बनाई गई है, बहुत ही मजेदार तरीके से बनाई है ऊपर वाले ने, बहुत ही बढ़िया। तो मजा भी आता है इसको पढ़ने में, और मुझे भी आता है। पर मुझे मजा कब आएगा? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो मजा आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं टीथ। ठीक है, दांत। आज पढ़ेंगे हम टीथ, दांत। लो, दांत। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें कि दांत कितने प्रकार की, कौन कौन से होते हैं। हमारी जो माउथ के ओरल कैविटी है, उसमें दांत कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पूरी बात करेंगे। वैसे थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं दांत क्या होते हैं, किस प्रकार के दांत होते हैं, कितने टाइप के दांत होते हैं। तो फ्रेंड्स, 4 टाइप के दांत होते हैं हमारी बॉडी में। 4 टाइप के दांत होते हैं। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। टीथ होते हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट हम बात करें, आप आगे से ले लो, जो आगे से स्टार्ट करें, या पीछे से, डार्ड से बात कर सकते हो। तो पीछे से बात करते हैं हम। तो पीछे वाला जो दांत होता है उसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोलर बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं? मोलर। उसके बाद जो दूसरा है उसको बोलते हैं प्री मोलर। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आएंगे, लास्ट वाला हो गया मोलर, उसके बाद प्री मोलर। फिर थोड़ा सा आगे आएंगे जिनको बोलते हैं खूंटे। क्या बोलते हैं फ्रेंड? खूंटे। तो उनको बोलेंगे कैनाइन। क्या बोलेंगे? कैनाइन। उसके बाद जो फ्रंट वाले, बिल्कुल फ्रंट वाले जो दांत है हमारे, ये जो फ्रंट वाले दांत, इनको बोलेंगे इंसीजर। क्या बोलेंगे फ्रेंड? इंसीजर्स या इंसीजर। तो 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे ओरल कैविटी में: मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसीजर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो दांत होते हैं कितने होते हैं एक एडल्ट में? एक एडल्ट में जो टीथ होते हैं वो होते हैं 32 दांत, 32 टीथ। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब हम बात करें, पूरा मैं बात बताऊंगा, जस्ट अभी तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से दांत होते हैं।
अब एक बार संख्या भी देख लेते हैं, जब 32 होते हैं तो एक बार संख्या भी देख लेते हैं। मोलर दांत, जो डाढ़ होती है फ्रेंड्स, वो होती है एक वाली स्ट्रिप की बात करें अपन, इधर वाली और इधर वाली, ऊपर की ऊपर अपर जबाड़े की या अपर जो की बात करें हम, तो 3 इधर होती है, 3 इधर होती है, 3 इधर होती है, 3 इधर होती है। तो कितनी होगी? 6 तो ऊपर वाले में प्लस 6 नीचे वाले में, टोटल कितनी होगी? 12। 6 मतलब 3 इधर 3 इधर, 3 नीचे 3 नीचे, तो कितनी होगी? 3 3 6 6 6 12 होगी। ठीक है। प्री मोलर की बात करें तो ये होती है 2 2, 2 इधर होगी, मतलब अपर जो में 4 होती, तो 2 इधर वाले सेट में, 2 इधर वाले सेट में, और 2 नीचे वाले में, और 2 इधर वाले सेट में, तो टोटल कितनी होगी? 4 ऊपर 4 नीचे। कितनी होगी फ्रेंड्स? 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी टोटल 8। टोटल कितनी होगी? 8। ठीक है। अब केनाइन की बात करें, खूंटे, आपको 4 खूंटे दिख रहे होंगे, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक ऊपर, तो 2 2 खूंटे, यानी 2 ऊपर 2 नीचे। कितने हो गए? 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए? 4। ठीक है। इंसीजर की बात करें, जो आगे के दांत जो काटने में, ये वाले दांत जो काटने में यूज होते हैं, 4 ऊपर है और 4 ही नीचे है। काउंट करके देख लेना आप फ्रेंड, जब आप 25 साल के हो जाओ तो अपने दांतों को काउंट करके देख लेना जीभ से। ठीक है, उससे पहले मत करना। तो इंसीजर 4 ऊपर और 4 ही नीचे, तो कितने हो गए? 8। तो टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स? 32। कितने हो गए? 32। मोलर, प्री मोलर, केनाइन और इंसीजर कितने हो गए? टोटल 8, टोटल 32। अब ये तो किसकी बात की फ्रेंड्स हमने? एक एडल्ट की। बच्चे में भी तो होते हैं ना दांत। बच्चे में 2 प्रकार के दांत, मतलब एडल्ट हमारी जो आदमी हम हैं, उनमें 2 प्रकार के दांत होते हैं, वो भी पता है आपको, टेम्पररी एंड परमानेंट। उसकी भी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करें कि बेबी, एक चाइल्ड है या बेबी है या चाइल्ड, उसमें कितने दांत होते हैं एक बच्चे में, जो कि कितने साल का है? क्योंकि 6 साल में दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है। 6 साल में दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 2.5 साल का जो बच्चा है या 6 साल से पहले का जो बच्चा है, उसमें कितने दांत होंगे? फ्रेंड मोलर की बात करें, उसमें चाइल्ड में मोलर तो हमारे तो होती है 3। क्यों होती है 3? क्योंकि जो लास्ट वाला जो मोलर है ना, वो बहुत लेट आता है। उसको क्या बोलते हैं? लास्ट वाला जो मोलर है उसको बोलते हैं, थर्ड वाला मोलर, उसको बोलते हैं विजडम टीथ, मतलब अकल दाढ़। वो क्या है? लेट आती है थोड़ी। वो क्या है? 20 साल के बाद आती है, 20 से 25 साल के बीच में आती है, तो वो नहीं होती। तो मोलर दांत कितने होंगे? 4 4 होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 नीचे 2 नीचे, मतलब मैं अलग अलग सेट बता रहा हूं फ्रेंड्स आपको, है ना। ऊपर 4 हो गए 2 2 करके, और पीछे के मोलर की बात करें, वो भी किसमें? चाइल्ड में, तो उसमें 4 4 हो गए। इसमें 6 6 है, तो उसमें कितने हो गए? 4 + 4, 4 + 4 यानी 8 हो गए। ठीक है। उसके बाद प्री मोलर की बात करें तो फ्रेंड, जो चिल्ड्रन होता है या बच्चा होता है, उसमें प्री मोलर टीथ नहीं होता। क्या होता है? उसमें प्री मोलर टीथ नहीं होता। किसमें? एक बच्चे में। केनाइन की बात करें तो फ्रेंड्स, केनाइन वही बच्चों में एडल्ट के बराबर ही होता है। 2 ऊपर, जो खूंटे बोलते हैं, क्योंकि यही तो निकलते हैं सबसे पहले बच्चों में, खूंटे। खूंटे निकले है भाई बच्चा का, दांत निकल वाला आ गया, तो सबसे पहले निकलते हैं खूंटे। तो कितने होते हैं ये? 4। उसके बाद फ्रेंड बात करें इंसीजर, इंसीजर भी वही 4 4 होते हैं। कितने होते हैं? इंसीजर भी कितने होते हैं? 4 4 ही होते हैं। तो 4 + 4 कितने हो गए? 8। तो टोटल जो टीथ हो गए वो हो गए 20।
कितने हो गए 20। एक बेबी में, एक चाइल्ड में कितने टीथ हो गए फ्रेंड्स, टोटल हो गए 20। 8 मोलार है, प्री मोलार होता ही नहीं है। कैनाइन की बात करें तो 4 इंसिजर, ये दोनों सेम होते हैं और ये प्री मोलर नहीं होता उसमें। तो नीचे वाले लोअर जॉ की बात करें तो 10 इसमें होंगे, अपर जॉ की बात करें तो 10 उसमें होंगे एक बच्चे में, जो कि 6 साल से 2 साल से 6 साल के बीच का है। उसके बाद एडल्ट की बात करें तो 16 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे ओरल कैविटी में कौन कौन से दांत होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके बाद फ्रेंड हम बात करेंगे जस्ट नॉर्मल, अब क्या क्या होता है, कैसे कैसे दांत निकलते हैं, कहां कहां होते हैं दांत। जस्ट ये तो मैंने आपको बताई थी, नहीं तो आप कंफ्यूज रहते कि दांत, पहले तो दांत बताए नहीं हमें, तो दांत का पता नहीं कहां कौन कौन से दांत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये टाइप के दांत होते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद हम बात करें कि दांत होते कहां हैं। फ्रेंड्स दांत कहां पे होते हैं, किसमें दसे हुए होते हैं, हड्डी में दसे होते हैं। कौन सी हड्डी होती है, एक होती है मैक्सिला और एक होती है मैंडिबल। एक होती है मैक्सिला, थोड़ा बड़ा लिख दूं, एक होती है मैंडिबल। जो एक्जिला होती है वो अपर जॉ की हड्डी होती है, और जो मैंडिबल होती है वो लोअर जॉ की बोन होती है। ये जो वाली हड्डी है ये है मैक्सिला और ये वाली है मैंडिबल। तो इन हड्डियों के जो सॉकेट है, सॉकेट बने होते हैं, या उनको हम एल्वोलाई रिज भी बोल सकते हैं या सॉकेट बोल सकते हैं। तो इन इन बोन के जो सॉकेट है या इनके क्या होते हैं, एल्वोलाई, एल्वोलाई जो रिज होते हैं या सॉकेट होते हैं, उनमें धसे हुए होते हैं। कौन, टीथ, ये दांत होते हैं, वो मैक्सिला और मैंडिबल जो बोन होती है, ये जो बोन होती है इनके एल्वोलाई रिज और सॉकेट में धसे हुए होते हैं। फ्रेंड्स जब बच्चे का जन्म होता है या बर्थ होता है बच्चे का, तो उस टाइम क्या है, दांत होते हैं उसमें। आप फील करोगे कि आप जैसे आपको दिखाई नहीं देंगे पर अंदर दांत होते हैं। तो दोनों टाइप के दांत होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी या डेसिडुअस। तो उनको क्या जब आप ऐसा फील करोगे ना, एक सेट बना होता है, आप ऐसे फील करोगे तो ऐसा लगता है कि यार दांत दांत जैसे, पर आपको दांत दिखेंगे नहीं, पर एक सेट बना होता है कि यहां से दांत निकलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, डेंटिशन। क्या बोलते हैं, डेंटिशन। तो वो क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें होता है। अब हम बात करें कि जो दांत है हमारे फ्रेंड्स, बच्चों में बताया मैंने आपको कितने टीथ होते हैं, 20, और एडल्ट में तो जो 20 टीथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेम्पररी या डेसिडुअस। क्या बोलते हैं, डेसिडुअस या टेम्पोररी। ये कितने दांत होते हैं, 20। और परमानेंट जो दांत होते हैं फ्रेंड्स वो कितने होते हैं, 32। जो परमानेंट दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 32। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया आपको एक चार्ट बना के, बच्चों में 20 होते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स, जब बच्चा 6 महीने का होता है, 6 महीने से 24 मंथ के बीच, यानी 6 मंथ से 2 साल के बीच में उसके दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 6 मंथ से 24 मंथ्स के बीच टीथ क्या होंगे, इरप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दांत निकलना स्टार्ट हो जाएंगे 6 से 24 महीने के बीच में। ठीक है, कौन से दांत निकलेंगे, टेम्पररी वाली या डेसिडुअस। जो टेम्पररी या डेसिडुअस हैं वो वाले
दांत निकलेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें 6 से 24 मंथ के बीच में दांत निकलना स्टार्ट हो गए, दांत तो निकल गए। अब टूटेंगे कब? जब बच्चा 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक क्या होता है, दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। 24 मंथ तक उसके दांत निकलते हैं, यानी 2 साल तक। ठीक है, 2 साल तक दांत निकलेंगे। फिर उसके बाद वो दांत रहेंगे, बच्चा मजा लेगा भोजन का। कितने दांत रहेंगे? 20 टीथ। उसके बाद अब जब बच्चा जैसे ही 6 साल का होता है, बच्चा जैसे ही 6 साल का होता है तो उसके दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। कितने? 6 ईयर का जैसे ही बच्चा होगा, 6 साल का जैसे ही बच्चा होगा, उसके दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कहां तक टूटते रहते हैं? 13 ईयर तक, 13 साल तक उसके दांत टूटेंगे। 6 साल से स्टार्ट होंगे दांत टूटना और 13 साल तक उसके दांत टूटेंगे। उसके बाद जब वो 20 ईयर का हो जाएगा तो उसके 32 टीथ कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? जब 20 साल का हो जाएगा बच्चा या आदमी तो उसके 32 दांत आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि 20 के बाद भी एक टीथ होता है जिसको बोलते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको, मोलर टीथ। थर्ड मोलर, जो लास्ट वाला मोलर टीथ है, वो कई बार क्या है, लेट आता है। थर्ड जो थर्ड मोलर टीथ होता है फ्रेंड, वो क्या है, 20 साल या 20 साल के बाद आता है। थर्ड मोलर टीथ क्या होता है, वो 20 साल या 20 साल के बाद आता है थर्ड मोलर टीथ। तो वो लेट क्यों आता है, उसका एक रीजन भी है, थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में। और उस टीथ को बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उस टीथ को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। इसको बोलते हैं अकल डार्ड। क्या बोलते हैं? अकल डार्ड। मतलब ये टीथ आ गया आपके तो आप मैच्योर हो गए, आप में अकल आ गई, आप समझदार हो गए, आपको एक डिसीजन लेने का एक आपको पावर हो आ गया एक तरह से। विजडम टीथ आने के बाद तो आपको अब स्वतंत्र किया जा सकता है, आप पे कोई पाबंदी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आप समझदार हो गए। और समझदार व्यक्ति के लिए तो इशारा ही काफी है। ठीक है, तो उसको बार बार टोकने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये विजडम टीथ आता है तो आदमी समझदार हो जाता है। और वो कौन सा टीथ है? थर्ड मोलार टीथ। ठीक है, थर्ड मोलार टीथ है, वो थोड़ा लेट आता है। तो 20 साल तक की उम्र में फ्रेंड्स कंप्लीट 32 दांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्लीट 32 दांत हो जाते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। आप देखो फ्रेंड्स, जो हमारे दांत है, आप दांतों को देखते होंगे, इसमें कोई डायग्राम बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तो दांतों की जो 32 दांत हैं और 4 प्रकार के जो दांत हैं, उनकी शेप सबकी अलग अलग है। सबकी शेप अलग अलग है। क्या है? तो शेप अलग है। तो अभी पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ऑफ टूथ लिख दो, या तो एक दांत की पढ़ेंगे अपन, दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो दांत होता है वो शेप क्या होती है इनकी, सबकी सबकी शेप क्या होती है, डिफरेंट।
सबकी शेप डिफरेंट होती है ना, आप ही देखो आगे वाले कैसे दांत है, जो ये इंसीजर है, फिर ये थोड़े ठीके खूंटे कैनाइन, फिर आगे चलते हैं प्री मोलर, थोड़े चपटे हैं चौड़े हैं, फिर उसके बाद डार्ड यानी मोलर, वो और ज्यादा चपटी है चौड़ी है। तो सबकी शेप अलग अलग है, बट जो इनकी स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर है वो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन क्या होता है? क्राउन फ्रेंड, जो भी आपको ये दांत दिख रहा है, हमारा जो दांत दिख रहा है, जो मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ है, जो मसूड़ों से ऊपर निकला हुआ है वही क्राउन है। क्या है? जो कहां से निकला हुआ है? प्रोट्रूडेज, प्रोट्रूडेज फ्रॉम गम्स, जो मसूड़ों से बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, या जो भाग दिख रहा है हमारे दांत का, वो है क्राउन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स रूट, जड़, दांतों की जड़, रूट। जो दांतों की जड़ है वो कहां पे? एम्बेडेड, ये जो रूट है, जड़ है, ये कहां पे दसी रहती है? मैक्सिला और मैंडिबल बोन में। जो जड़ है, रूट है, वो कहां पे रहती है? किसके अंदर रहती है? मैंडिबल या मैक्सिला के अंदर, बोन के अंदर। इसके बाद तीसरा एक और पार्ट है नेक। नेक क्या है? एक नैरो पार्ट है, सकरा। और ये क्या, कौन सा पार्ट है? सकरा पार्ट। अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक बार मैं बता दूं आपको, जो तीसरा है नेक, जहां से ये क्राउन, कहां पे? गम्स में। ऐसे मैं आपको यहां बता दूंगा, जैसे मान लो ये दांत है हमारा, ठीक है। ये जो भाग है फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है, ये गम्स है, ये गम्स मान लो। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये है क्राउन। क्या है? क्राउन। और ये जो नेरो, इसका जो दांत का नेरो सकड़ा हुआ भाग है, जहां पे वो गम पे दसा हुआ होता है, उसको बोलते हैं नेक। और ये जो भाग है फ्रेंड्स, ये जो भाग जो किसमें दसा हुआ है, ये बोन है। ये क्या है? बोन। ये है बोन। तो ये किसमें दसा हुआ है? ये है रूट। कौन सा भाग है? ये रूट है। ये जो वाला भाग है, जो गम्स है, ये गम्स, इन गम्स के ऊपर जो दिख रहा है फ्रेंड्स, वो है क्राउन। और जैसे ही गम्स के अंदर जैसे दांत जाता है, थोड़ा वहां पे सकड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं नेक। और दांत जो रूट, सॉरी, उसके हड्डी के अंदर दांत है, उसको बोलते हैं रूट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। अब हम बात करें कि दांत में होता क्या क्या है। जो दांत की स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये वाली, ये जो दांत की स्ट्रक्चर है, ये वाली पूरी, ये क्या होती है? खोखली होती है एकदम। ये क्या होती है? पल्पी टाइप की होती है। जो पल्पी होती है, पल्पी मतलब कोकली, खोखली। और इसमें क्या होती है? इसके अंदर क्या होती है? ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। क्या होती है? ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई प्रॉपर मात्रा में होती है। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई अंदर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसके अंदर होते हैं, जो खोखली स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब ये जो खोखली स्ट्रक्चर है, अब खोखली तो दांत दिखता है आपको, खोखला है,
नहीं दिखता। तो ये जो खोखली स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक कवर होता है पूरे दांत में। उस खोखली स्ट्रक्चर को कवर करने वाले उस सबस्टांस जो हार्ड सबस्टांसेस से हार्ड मटेरियल से बना होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? डेंटाइन। डेंटाइन, ठीक है। ये जो दांत है फ्रेंड्स पूरा एक एक हार्ड सबस्टांसेस से या हार्ड मटेरियल से बना होता है जिसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। इसको चारों तरफ से कवर होता है ये, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेंटाइन। लेकिन ये जो भाग है फ्रेंड्स आपको दांत के ऊपर दिखाई देगा, बिल्कुल ऊपर क्राउन पे, जो क्राउन वाला भाग है वो भी हार्ड होता है, पर उसको किससे बना होता है? वो डेंटाइन। ये तो पूरा दांत डेंटाइन से बना होता है, पर जो क्राउन वाला भाग है फ्रेंड्स, क्राउन वाला भाग है वो ये डेंटाइन, इससे एक ये भी क्या है, एक थिन लेयर से और कवर होता है, थिन हार्ड लेयर से, उसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनेमल। इनेमेल बोल सकते हो या इनेमल बोल सकते हो, जो कि हार्ड होता है, जो कि एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे दांत को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और बात करते हैं। अब यहां पे डेंटाइन हो गया और ये इनेमल हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जो दांत की रूट है, रूट धसी होती है, बट कोई भी चीज मान लो, हम कोई भी दीवार में ईंट रखते हैं, फिट कर दी अच्छी तरह, ईंट रख दी मान लो, कभी कभी तो वो निकल ही जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो उसको एक तरह से सिक्योर करने के लिए या उसको टाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? सीमेंट भरते हैं, उसमें सीमेंट भरते हैं, जिससे क्या है वो फ्यूचर में निकले नहीं। तो इसी प्रकार यहां रूट में ये बोन है, तो कई बार ऐसा हो जो जरा सी चोट लगे तो निकल जाए, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जो हार्ड मटेरियल होता है। स्ट्रक्चर क्या? हार्ड मटेरियल होता है, जो क्या करता है, सबस्टांसेस होता है वो बहुत हार्ड होता है, जो क्या करता है, दांत को उस बोन के सॉकेट में मजबूती से फंसा के रखता है। तो उसको बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ये टर्म्स याद रखना, और इतना दांत में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसको बोलते हैं सीमेंटम। आज पेन के क्या हो रहा है यार? सीमेंटम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? सीमेंटम। सीमेंटी से बना है वो भी एक तरह से सीमेंट का काम करता है। मैंने बताया ना भी, अपनी जो दीवार को ईंट में रखते हो तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे दांत को जड़ों में मजबूती प्रदान करने के लिए सीमेंटम की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करें कि ये जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है, वो यहाँ एक छेद होता है, आगे कैसे जाएगी? नहीं तो यहां थोड़ी बंद होती, यहां से एक स्मॉल फोरामेन होता है, स्मॉल फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है होल, छेद ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्मॉल फोरामेन होता है, वहां से जो इसकी शीर्ष है, ये रूट का शीर्ष बोलेंगे इसको, बेस इधर है, रूट जो जड़ है वो यहाँ, इसका अपेक्स इधर है, तो यहां से निकलती है। तो ये है फ्रेंड्स दांत की स्ट्रक्चर। एक बार फिर आप देख लो, मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, डायग्राम में देखो आप, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप फ्रेंड्स, सबसे ऊपर क्राउन, फिर जहां से दांत अंदर घुसा हुआ है मसूड़ों में, गम में, वहां पे क्या है, दांत थोड़ा सा नैरो है, उस स्ट्रक्चर को, उस पार्ट को बोलेंगे नेक। और उसके बाद जो पूरा दांत जो बोन के अंदर धसा हुआ है वो है रूट फ्रेंड्स। फिर हमने बात की कि इसके अंदर की जो कैविटी होती है वो पल्पी होती है, ये पल्पी कैविटी, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स होती है, सॉरी नर्व्स होते हैं।
फिर उसके बाद इस पल्पी जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए या उसको मजबूत बनाने के लिए एक हार्ड सबस्टेंस से कवर होती है। वो देखो येलो कलर की दिखाई दे रही है, डेंटाइन से कवर है। ठीक है, उसके बाद क्राउन की जो स्ट्रक्चर है वो जो डेंटाइन है वो एक थिन लेयर से ऊपर से घिरी हुई होती है जो कि दांत को मजबूती प्रदान करती है, उसे बोलते हैं इनेमल। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आ जाओ नीचे, जो रूट है उसको बोन में एक तरह से सिक्योर करने के लिए सीमेंटम नाम के सबस्टांसेस से, एक हार्ड सबस्टांसेस से वो क्या है सिक्योर रहती है, जिसको सीमेंटम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद ये देखो ब्लड वेसल्स नीचे निकल रही है एक स्मॉल फोरामेन या एक स्मॉल छेद के द्वारा, जिससे क्या है दांत में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दांत में। तो आगे हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। किसमें? दांत में। दांतों में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई क्यों जरूरी है भाई? दांतों में नहीं होता कि सेंसेशन हो जाता है दांतों में, होती है ना दांतों में ठंडा गरम, वो नर्व का ही मामला है सारा। ब्लड सप्लाई भी तो होती है, दांत टूटता है जब खून नहीं निकलता, क्या ब्लड निकलता है ना, दांत को ग्रोथ करने के लिए भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में जो टीथ को ब्लड सप्लाई करेगी वो है मैक्सिलरी। कौन करती है? मैक्सिलरी। और सॉरी, इसमें भी दो प्रकार की होती है ना, आर्टेरियल। शुद्ध ब्लड मैक्सिलरी आर्टरी द्वारा, जो कि कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज है, कैरोटिड आर्टरी जाती है, फिर ऊपर ये जो पूरा कैरोटिड आर्टरी से सप्लाई होती है, तो उसकी ब्रांच है मैक्सिलरी। तो ये मैक्सिलरी जो बोन है उसको जो सप्लाई करती है पूरे दांतों को, यही आर्टेरियल सप्लाई यही करती है। वीनस सप्लाई की बात करें हम अशुद्ध ब्लड की, तो वो क्या करती है? वही मैंने बताया, अलग अलग ब्रांचेज होती है, मैक्सिलरी ब्रांचेज या मैंडिबुलर, दांतों से निकलती है और फिर कहां डाल देती है? जुगुलार वेन में। कौन सी जुगुलार वेन? इंटरनल जुगुलार वेन, जो कि कौन सी होती है? ये बहुत डिस्टेंडेड, ये वाली फुल यू होती है। फिर वो जुगुलार वेन क्या, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना आपको, अच्छी तरह समझाया था। तो वो क्या करती है? फिर सुपीरियर वेना केवा में अशुद्ध ब्लड को डालते हैं, सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ले जाता है, हार्ट में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होगा? इंटरनल जुगुलार वेन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, इंटरनल जुगुलार वेन। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम बात करें नर्व सप्लाई। क्या होती नर्व सप्लाई? नर्व सप्लाई होती है फ्रेंड्स, जो ऊपर का जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा, उसमें होती है मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, और नीचे वाला होता है उसमें होती है मैंडिबुलरी नर्व या मैंडिबल नर्व। जो अपर जो होता है उसमें कौन सप्लाई करेगा? मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, और लोअर जो होगा, नीचे वाला जबड़ा या नीचे के दांत, नीचे के टीथ बोल सकते हो, नीचे के टीथ बोल दो या जबड़ा बोल दो, ये नीचे के टीथ बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कौन सप्लाई करेगा? मैंडिबुलर नर्व। कौन करेगा? मैंडिबुलर नर्व। और ये जो मैक्सिलरी नर्व और जो मैंडिबुलर नर्व है, ये ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेज है। किसकी फ्रेंड? ट्राइजेमिनल नर्व है, उसकी क्या है? ये ब्रांचेज है। कौन? मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलरी नर्व, मैंडिबुलर या मैंडिबल नर्व बोल सकते हो, जो किसकी है? ट्राइजेमिनल
नर्व की ब्रांचेज हैं। और जो ट्राइजेमिनल नर्व है फ्रेंड्स, वो कौन सी है? पांचवी क्रेनियल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। कौन? ट्राइजेमिनल नर्व। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई मैक्सिलरी आर्टरी से होती है, विनस ड्रेनेज होता है इंटरनल जुगुलर वेन में। जो ब्रांचेज आती है मैक्सिलरी और मैक्सिलर रीजन और मैंडिबुलर रीजन से, वो क्या करती है? इंटरनल जुगुलर वेन में डालती है। जो सुपर वेना केवा में डालती है, वो राइट एट्रियम में डाल देती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो अपर जा या अपर टीथ में जो मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है, लोअर जा में या लोअर टीथ में मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करता है। और ये किसकी ब्रांचेज हैं? ये ब्रांचेज हैं ट्राइजेमिनल नर्व की, जो कि पांचवी क्रेनियल नर्व है। कौन? ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स एक लास्ट और बचा है कि फंक्शन ऑफ टीथ। फंक्शन ऑफ टीथ, क्या काम है फंक्शन ऑफ टीथ? एक इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे दांतों की स्ट्रक्चर है ना, एक बार देख लो यार। वैसे तो आप जानते हो, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दांत हैं वो किस टाइप के होते हैं। देखो, ये देखो, इंसीजर दांत ऐसा होता है एकदम तीखा, ठीक है। उसके बाद कैनाइन, ये ऐसा होता है, थोड़ा लंबा होता है, खूंटा बोलते हैं जिसको। फिर उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो ये क्या करेगा? चबाने में काम करेगा। उसके बाद मोलर, ये थोड़ा और चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं डार्ड। ठीक है, समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर आप जो नीचे देख रहे हो ना, ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार होता है हमारा दांत, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स बात करें फंक्शन ऑफ टीथ। क्या फंक्शन करते हैं दांत? चबाने का ही तो करते हैं, और क्या करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे जो दांत हैं वो क्या काम करते हैं? चबाने का काम करते हैं। पर वो किस पे डिपेंड होता है? उनके फंक्शन किस पे डिपेंड होते हैं? उनके जो फंक्शन होते हैं उसकी शेप पे डिपेंड होते हैं या उसकी टाइप पे डिपेंड होते हैं। फ्रेंड्स हम बात करें इंसीजर, इंसीजर और कैनाइन। ये जो दांत है फ्रेंड, दोनों दांत, ये क्या है? कटिंग टीथ है। क्या है? कटिंग टीथ है, ये काटने का काम करते हैं। ये यहां से खूंटे से लेके इधर वाले जो दांत है, इंसीजर और कैनाइन, ये क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। तो इनका जो फंक्शन होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा? ये फूड, एक ये फूड के पीस को, सॉरी, फूड को या कोई भी भोजन खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? बांट देता है, चबा देता है, बाइट कर देता है, ठीक है। क्या करता है? चबाता नहीं है, सॉरी, चबाने का काम इसका नहीं है। ये क्या करता है? सिर्फ काटता है, कटिंग। इंसीजर और कैनाइन क्या काम करेंगे? कटिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है इनका, और कुछ खास नहीं। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर जो दांत हैं, ये क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, और क्या करते हैं? भोजन को ग्राइंड, चबाते हैं भोजन को। चेविंग और ग्राइंड, चेविंग में या उसको ग्राइंडिंग, भोजन को क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं, क्योंकि चौड़े होते हैं दांत और ये होते हैं सीधे सकरे, तो ये तीखे होते हैं एकदम, तो ये काटने का काम करेगा। इंसीजर और कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर क्या करेंगे? चेविंग और ग्राइंडर का काम। तो फ्रेंड्स ये था हमारा दांत। कैसा लगा आपको दांत? अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आज यही खत्म करेंगे क्लास को, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो ये था हमारा दांत, टूथ, और इसको पढ़ने के बाद आपके दांत में या आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहा होगा दांत से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे, अब क्या आएगा बताओ? सिलाइवरी ग्लैंड, सिलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे।
फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, एकदम सिस्टमेटिक, एकदम सिस्टमेटिक, कोई क्लास स्किप नहीं की जाएगी, कोई टॉपिक बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू देखा करो क्लास को। और यार सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और क्लास को या इस वीडियो को शेयर करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सलाइवरी ग्लैंड लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, लव यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।